guys, good evening. Today we are going to the second last lecture of the solid state, that is band theory. ये बहुत ही इजी है, छोटा सा इसका वीडियो बनेगा तो इसको अच्छे से समझते हैं कि बैंड थ्योरी है क्या। अब आपने कोई भी एक सॉलिड ले लो बेटा, उस सॉलिड के दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। कुछ मर्जी ले लो, जैसे सपोज कर लो हमने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। 14 को आप लिखते हो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अब ये इसका एक्चुअली ऑर्बिटल में जाना है हमको, ये k शेल है, ये l शेल, ये m शेल। अब m शेल के अंदर आप अच्छे से देख रहे हो कि आपको ये 3d ऑर्बिटल इसका वेकेंट है, ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई भी मान लो सिलिकॉन ही हमने लिया तो इसके 3s और 3p ऑर्बिटल हम ऐसे नीचे दिखाते हैं। ये रहा इसका, ये मान लो 3s है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो ये नीचे की तरफ आएंगे। और फिर यहाँ नीचे एक और ले लो 3p2, ये 3p है, एंड दिस इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट वैलेंस बैंड, या यूं कह सकते हो वैलेंस शेल, या इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहाँ जाएगा। फिर ये है उसका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड अब आपको समझ आ गई होगी, अगर हमने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया है तो दिस इज व्हाट 3s 3p, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, भारी होते हैं, नीचे बैठते हैं। इसके ऊपर कंडक्शन बैंड में 3d आएगा जो वेकेंट है। अब होगा क्या, जैसे अब इनको हम हीट करेंगे या किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके आएंगे तो कंडक्टिविटी होगी, तो कंडक्टिविटी होगी तभी तो उसी के बिहाफ पे आप उसको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर रखते हो। अगर ये गैप कम ज़्यादा होता है तो उसके बिहाफ पे ही ये तीनों बनते हैं। जनरली इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मीन्स ऑफ दैट आउटरमोस्ट शेल में से इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन है लास्टली दैट इज द वैलेंस बैंड, जिसमें जाएंगे दैट इज द कंडक्शन बैंड। अब इसको इसके अंदर जनरली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। सीबीएसई में डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज कर लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, या यूं मान लो पहले तुम इंसुलेटर ले लो, जो मैं चीज इसके अंदर याद करवाना चाहता हूँ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई इंसुलेटर है तो उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ ही नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, तो वो फिर कंडक्टिविटी नहीं होती। तो ये जो बीच में गैप आया, ये गैप कहलाता है फोरबिडन जोन, फोरबिडन जोन या फोरबिडन गैप। मेरे प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई में लास्ट 10 ईयर में आज तक नहीं पूछा हुआ, और जहां मैं ये बोल दूं कि सीबीएसई में आने को तैयार है तो उसको छोड़ना मत। अगर इंसुलेटर है तो उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा सकेगा, तभी वो इंसुलेटर बनता है। और फॉरबिडन जोन आपसे कभी नहीं पूछा हुआ। मेरा वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं, जब भी आप ये सुने कि ये कभी भी नहीं आया तो उसको हाईलाइट कर लें, वो सीधा आपको एग्जाम में मिल सकता है। इज इट क्लियर? और जहाँ रिएक्शन नहीं होती वो भी बोलूँगा, जब ऑर्गेनिक या जितनी भी रिएक्शन है वो भी नोट करना। अब ये तो होगी बात बेटा इंसुलेटर की। अब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड, ये रहा बेटे कंडक्शन बैंड। इसके अंदर ये डिस्टेंस कम होती है, जिससे होता है अगर हम उसको गर्म करते हैं सब्सटेंस को तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ सकते हैं बाय हीटिंग। इज क्लियर? तो ये कहानी हो गई आपके पास सेमीकंडक्टर की।
और उसके बाद आपके पास आती है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड देन फाइनली कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि आपके पास इसके अंदर ये ओवरलैप कर रहा होता है, जनरली मेटल्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो मतलब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, तो यहाँ कनेक्टिविटी हाई होती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इस पूरे को बैंड थ्योरी बोलते हैं। कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होता, ओवरलैप कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चले जाते हैं। इंसुलेटर के अंदर ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और सॉरी सेमीकंडक्टर के अंदर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इंसुलेटर में ये गैप सबसे बड़ा होता है, जिसे फॉरबिडन जोन बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। इसको क्रॉस आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी। तो ये एक छोटा सा वीडियो है बेटा, आप इसको अच्छे से करना। बाय द वे इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर बेटा? तो फाइनली इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरबिडन जोन या फॉरबिडन गैप। इसको बेटा अच्छे से कर लेना। तो फॉरबिडन जोन क्या हुआ हमारे पास? फॉरबिडन जोन या गैप, तो इसके लिए बोलते हैं द एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is too large that electron cannot be promoted from valence band to conduction band under normal conditions. Under normal conditions is called forbidden zone, and to cross this what energy we required, that is called forbidden energy. तो फॉरबिडन जोन की डेफिनेशन हो गई आपके पास। इसको क्रॉस करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, एंड टू क्रॉस दैट वी रिक्वायर फॉरबिडन एनर्जी। तो इसको अच्छे से कर लेना। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। कल आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर सिखाए जाएंगे और मैग्नेटिज्म की किस तरीके से होता है, और मैग्नेटिज्म के बाद फिर आपके पास इसके अंदर आ जाएगा, बस कल आपका ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा सॉलिड स्टेट का। फिर उसके बाद एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा 15 मिनट का। तो बेटा ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि आपने घर पे खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, खुद लिखना है, खुद याद करना है, वो बेस्ट होगा। हमारे करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप घर बैठ के नहीं करेंगे। कल आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर सिखाए जाएंगे, वो भी बहुत छोटा वीडियो होगा, 15 मिनट का अराउंड होगा। फिर उसके बाद बच्चों मैं आपको रेडियस रेशियो सिखाऊंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, टेट्राहेड्रल वॉइड का और ट्राइगोनल वॉइड का। वो आपके जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सीबीएसई के सिलेबस में है, बाकी दो आपके सिलेबस में नहीं होंगे। उस वीडियो को भी अच्छे से देखा, जो बच्चे जेईई मेंस और नीट करेंगे वो उनके काम आ जाएगा, और उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर अगर मन किया बच्चों, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि NaCl की स्ट्रक्चर हमें सिखाई जाए, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ लगभग 2 या 3 वीडियो और लगेंगी, उससे आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आपने घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। गुड लक गाइस, गुड बाय, बाय बाय।